Hello students, class 10 mathematics chapter 4 quadratic equation. Let us take some more word problem, and these three are very important. So let us take the first one. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the journey. Find the speed of the train. ये ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर, तो ये एक ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 360 किलोमीटर है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी स्पीड है यूनिफॉर्म, क्या है हमें पता नहीं है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, जो भी स्पीड है उससे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा होती, यानी कि x है तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होती। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लगा होता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन। हमारी ये यूनिफॉर्म स्पीड है और ये इंक्रीज स्पीड है। अब स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम कम लगता है, कम स्पीड में चलते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं तो टाइम टी लगता है मान लेते हैं, और स्पीड इंक्रीज कर दिया तो टाइम कम लगेगा, और उस टाइम को हमने टी मान लिया। ठीक है, तो टाइम कम लगता है 1 आवर, यानी कि माइनस करूंगा तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा था, इसमें कम लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस है 1 आवर। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमें पता है, टाइम निकालना आता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले यूनिफॉर्म टाइम निकालते हैं। टाइम के लिए डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x, ये तो हो गया टी और टी के लिए डिस्टेंस है 360, स्पीड है x प्लस 5, ये हो गया टी। अब इसमें से ये माइनस करूंगा तो 1 आना चाहिए, एंड दैट गिव्स मी द इक्वेशन। देखिए, तो टी यू माइनस टी आई इज इक्वल टू 1, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया मेरा रिलेशन। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं हम। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम इसको। एलसीएम लेना मैं पहले ही बताया था, नीचे अगर वेरिएबल हो और नंबर के साथ हो तो आप कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके लिख लिया, उसके बाद फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने मल्टीप्लाई करके, पीछे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 360 इंटू एक्स, इस तरीके से हमने लिख दिया साइन के सहित। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 360 को x से मल्टीप्लाई किया, 360x आ गया, 360 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 360 इंटू 5 आ गया, माइनस 360x, ये दोनों कैंसल। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5, 5x, यहाँ पे बचा था 360 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 1800, ये 1 इधर ऐसे कैसे चल रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर 1800 ऐसे कैसे रह जाता है, तो ये बन गया मेरा सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1800 को इधर ले जाता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम इसको चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब मेरे को इजी लगता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ 1 है, यहाँ 1800 है, तो माइनस 1800 मेरा आ गया है। इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने से मेरे लिए सूटेबल है 45 और 40। ठीक है, अब b के आगे प्लस है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस लगाओ, छोटी संख्या के आगे माइनस लगाओ। इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर लिया, दोनों को स्प्लिट कर लिया।
अब ग्रुपिंग कर लीजिए, पहले दो को ग्रुप किया, x निकल गया बाहर, x प्लस 45 रह गया, इन दोनों को ग्रुप किया, -40 बाहर निकल गया, x प्लस 45 अंदर रह गया। इस तरीके से मेरे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस 45 और x माइनस 40 ये आ गए, और दोनों को इक्वेट किया मैंने 0 से, तो मेरे पास आ गया x प्लस 45 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 45, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 40। दोनों वैल्यू अगर मैं गौर से देखता हूं तो नेगेटिव है, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मेरा आंसर है x इक्वल टू 40, यानी कि x यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो मेरी यूनिफॉर्म स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और इंक्रीज स्पीड है 5 किलोमीटर, इसमें ऐड कर दूंगा तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड एंड द इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. If the average speeds of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. पहले वाले में एक ही ट्रेन की स्पीड अलग अलग थी दो, यहाँ पे दो अलग अलग स्पीड से चलने वाली ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में, ठीक है। तो एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा स्पीड से चलती है और पैसेंजर ट्रेन थोड़ी धीमी चलती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर ले ली पैसेंजर ट्रेन की, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी 11 किलोमीटर पर आवर मोर होगी, यानी कि x प्लस 11 होगी, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर करना है 132, तो डिस्टेंस है 132, x पैसेंजर ट्रेन की, x प्लस 11 एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, तो दोनों के अंतर टाइम कितना कम ज्यादा का है, एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है, तो यानी कि टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 1 आवर। ये हमारा रिलेशन है। अब पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालना है हमें। पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर, स्पीड है x, एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस है 132, स्पीड है x प्लस 11 इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा रिलेशन बन गया ये। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया नीचे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 132 इंटू एक्स प्लस 11, बीच में माइनस है, माइनस लगा देना है, x को 132 से यहाँ लिख दिया इक्वल टू 1 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 132 इंटू एक्स 132x, 132 इंटू 11 132 इंटू 11, और 132 इंटू एक्स इज 132x, ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, x को मैं 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11x आ गया, और ऊपर 132x से 132x कैंसल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1452। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म आने के बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मैं इधर ले जाके 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 11x, और इधर 1452 था ही। अब इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग नंबरल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो स्प्लिटिंग से करता हूं तो 1 इंटू 1452, वो भी नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा 1452, ये हो गया AC। इसके फैक्टर्स देखते हैं तो 44 और 33 नजर आ रहा है मुझे सूटेबल, और इसमें AC नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से एक नेगेटिव है। अब किसके आगे नेगेटिव लगाएं, किसके आगे पॉजिटिव लगाएं, डिसाइड करने में मदद करेगा B के आगे प्लस है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस, छोटी संख्या के आगे माइनस, तो ये हो गया 44x माइनस 33x।
इस तरीके से हमने स्प्लिट कर लिया। अब कॉमन टर्म्स निकाल लीजिए ग्रुपिंग करके। तो इन दोनों को ग्रुप किया, x निकाल लिया x प्लस 44, इन दोनों को ग्रुप किया, -33 कॉमन निकाल लिया, बच गया x प्लस 44। अब x प्लस 44 कॉमन निकल गया, बच गया x माइनस 33। तो इस तरीके से मेरे पास दो फैक्ट आ गए, x प्लस 44, x माइनस 33। अब इसको इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू आती है -44, x की वैल्यू आती है 33। नेगेटिव हो नहीं सकती स्पीड, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको हम ले लेंगे। अब हमें पता चल गया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर और इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी एक्सप्रेस ट्रेन की, तो ये हो गए 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यहाँ पे भी वैसा ही है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है गाड़ी, तो उसको x ले लेते हैं। स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब स्पीड घटा दी गई है, अब तक बढ़ा रहे थे अब घटा दी गई है। स्पीड मैं घटाता हूं तो टाइम मेरा ज्यादा लगता है, यहाँ पे मैंने 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से घटा दी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यानी कि अब मुझे डिक्रीज्ड टाइम माइनस यूनिफॉर्म टाइम इज इक्वल टू कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 आवर मोर लग रहा है। तो ये हो गया मेरा रिलेशन। अब 480 अपॉन x माइनस 8, ये हो गया मेरा डिक्रीज टाइम, माइनस 480 अपॉन x, ये हो गया यूनिफॉर्म टाइम, माइनस करके लिखूंगा, इक्वल टू 3। ये हो गया मेरा रिलेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है, स्पीड घटाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, तो ज्यादा टाइम से कम टाइम को हम घटाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। अब ये आ गया हमारे पास, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इससे करके यहाँ लिख दिया और इसको इससे करके यहाँ लिख दिया, इक्वल टू 3। तो ये हमने एलसीएम ले लिया इस तरीके से। एलसीएम लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 480x और माइनस 480 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 480 इंटू 8, 480x माइनस 480x कट गया और नीचे x से x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x इंटू माइनस 8x। तो इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। तो ऊपर आ गया, ये कैंसिल होने के बाद 480 इंटू 8 दैट इज नथिंग बट 3840 और नीचे x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस कर लीजिए इसको, x स्क्वायर माइनस 8x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और इधर है 3840। इस तरीके से ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। लेकिन अभी भी अगर गौर से देखता हूं तो 3 से डिविजिबल लग रहा है, तो 3 से डिवाइड करता हूं तो या फिर 3 कॉमन निकालता हूं तो 3 निकालने के बाद बच जाता है x स्क्वायर माइनस यहाँ 8x, 8 इंटू 3 24 होता है और यहाँ माइनस 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0। इस 3 को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से
AC को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1280 आ जाता है। इसके फैक्टर्स निकालता हूँ मैं, तो मेरे लिए सूटेबल है 40 और 32। और इसमें AC है नेगेटिव, यानी कि दोनों में से एक माइनस है, और B के आगे माइनस है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस है, छोटी संख्या प्लस है, तो ये आ गया -40x + 32। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ बच जाएगा x - 40। इन दोनों में से 32 कॉमन निकल जाएगा तो x - 40। इस तरीके से x - 40 और x + 32 दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास। इसको इक्वेट किया x - 40 से, तो x की वैल्यू आ गई 40। इसको मैंने इक्वेट किया 0 से, तो यहाँ आ गया -32। और क्योंकि ये नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, और मेरी यूनिफॉर्म स्पीड होगी ट्रेन की 40 km/h, और इसकी स्पीड घटाता हूँ 8 km/h, तो इसकी हो जाती है 32 km/h। तो ये है डिक्रीज स्पीड वाला क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।